दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इनके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास एक MI का 32 इंच LED TV आया हुआ है। दिखाऊं जो इसका मॉडल नंबर है L32M5AL। इसमें जो प्रॉब्लम है मैंने देखा है कि इसमें साउंड तो आ रहा है पर पिक्चर नहीं आ रही है, और इस वजह से मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद में मुझे कुछ इसमें फॉल्ट दिखा है जो मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जब हमने इसमें सप्लाई दिया है और सप्लाई देने के बाद में मैं आपको एक बार चेक करवाता हूं। ये मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है। आपने देखा कि इंडिकेटर इसका ऑन हो गया और फिर स्टैंड बाय रिलीज होने को जा रहा है। तो स्टैंड बाय रिलीज हो गया है और इसका बैकलाइट जल गया है। और मैं इसका एक बार सप्लाई आपको चेक करवाता हूँ। मीटर को मैंने DC 200 के रेंज पे सेट कर दिया है दोस्तों। और जो ये फॉल्ट हमारा होता है मैं आपको बताऊं कि यहाँ LVDS केबल से लेकर के और हमारा स्केलर PCB और इस पैनल, इन तीनों के बीच कहीं न कहीं कोई ऐसा दिक्कत होता है जिसके वजह से ये हमारा ऐसा फॉल्ट आता है। बैकलाइट भी ऑन हो रहा है, साउंड भी आता है, पर हमारा स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो एक प्राउड मैं निगेटिव में लगा दिया और एक प्राउड से मैं इसका पहले जो सप्लाई इन करता है इस फ्यूज पे मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा इन कर रहा है, 12.4। यहाँ हमारा फ्यूज के आउटपुट पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में हमारा VCC हमारा 3.2 वोल्ट आ रहा है, 3.3 वोल्ट। उसके बाद हमारा VCC 1.8 के जगह पे ये 1.7 आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो ये सप्लाई हमें मिल गया। उसके बाद हम AVDD इसका चेक करते हैं। तो AVDD पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। उसके बाद में V ऑन हम चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा V ऑन है, इस पे भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो यही हमें प्रॉब्लम इसमें दिखा है कि जब हमारा सप्लाई इन कर रही है स्केलर PCB में और यहाँ हमारा 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट VCC बन रही है, बाद हमारा जो सप्लाई है ये सप्लाई हमारा दिक्कत कर रहा है। जो हमें AVDD बनना चाहिए और AVDD के बाद में हमारा जो V ऑन है वो बनना चाहिए। तो ये सभी वोल्टेज ड्रॉप है इसमें। अब जो आपको बताएं कि इसका प्रॉब्लम आ गया है, इस प्रॉब्लम में हमें CKV लाइन को कट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब CKV लाइन का जो कटिंग है यही हमारा एक बहुत रिस्क का काम होता है, क्योंकि इसमें कारण ये होता है कि अगर हमने सही से CKV लाइन कट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हमारा स्केलर ख़राब हो जाएगा और उसके बाद हमारा TV बन नहीं पाएगा। तो अब आप कहेंगे जो CKV लाइन जो है इसका मैं आपको दिखाऊं कि थोड़ा मोबाइल का कैमरा जूम करके। CKV लाइन का डाटा शीट जो है यहाँ पे हमें नहीं लिखा हुआ है। AVDD का हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो मैंने यहाँ पे AVDD चेक किया है, यहाँ पे हमारा VCC 1.8 वोल्ट मैंने चेक किया है, जहाँ पे मैंने VCC 3.3 वोल्ट चेक किया है, और उसके बाद में
टीवी का सप्लाई मैंने अभी निकाल दिया और यहाँ पे मैंने अभी वी ऑन का चेक किया है। तो एवे इसका हमारा सीकेबी लाइन का जो चार्ट है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट छोड़ करके, और तीसरा है हमारा CKB1, CKB1, CKB2, CKB2। तो ये जो पॉइंट है हमें ये पहले इसकी पहचान करनी होगी कि आखिरकार ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें CKB कौन सा है, CKB1 कौन सा है, CKB2 कौन सा है। तो मैं आपको जहाँ तक क्लियर बताना चाहता हूँ, थोड़ा जूम करके, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ये छोड़ करके, और बीच वाला हमारा निगेटिव पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसके बाद का जो है ये हमारा CKB1 हो गया, CKB1 हो गया, और CKB2 हो गया, और CKB2 हो गया। यानी कि कभी भी जो कटिंग होता है ये हमारा 1, 2, 3, 4 इन्हीं चारों को हमें कटिंग करना होगा। यानी कि 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। अभी इसमें भी 2 बातें हैं। कभी कभी क्या होता है जो CKB1 और CKB1 इन दोनों में शॉर्टिंग होता है। कभी कभी क्या होता है जो CKB2 और CKB2 इन दोनों में शॉर्टिंग होता है। तो हम 2 पॉइंट को भी अगर कट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट उसमें क्या होगा, जो हमारा स्क्रीन के ऊपर रिट्रेस लाइन आने की संभावना होती है। तो उस टाइम क्या हमें करना होता है, इधर साइड से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 1, 2 और 3, इन तीनों को भी कट करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में CKB1 और CKB1, CKB2, CKB2 इन दोनों में से हमारा कौन सा पॉइंट शॉर्ट है, जिसके वजह से हमारा सभी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। जब ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद हमारा क्या होता है, जो इधर से अगर रिट्रेस लाइन आती है स्क्रीन पे, तो इधर से हमारा 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट को हमें कट करना होता है। अब ये तो बात रही इस पॉइंट की पहचान की, और रही बात कि जो अब हमें ये नहीं है जो एक ही तरफ से ये शॉर्टिंग होगा। ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो हम अभी राइट साइड का दिखा रहे हैं, राइट साइड का नहीं हो करके हमारा जो लेफ्ट साइड का है, इस लेफ्ट साइड में ही हमारा प्रॉब्लम हो। तो लेफ्ट साइड में अगर हमारा प्रॉब्लम होगा तो उसकी पहचान हम कैसे करें, तो मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये आप क्लियर देख सकते हैं, मैंने जहाँ तक कैमरा को जूम कर दिया है, और यहाँ देखिए ये हो गया हमारा निगेटिव पॉइंट। ये निगेटिव पॉइंट जो है यहाँ छोड़ करके उसके बाद में हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो ये CKB1 हो गया, ये हमारा CKB1 हो गया, और ये हमारा CKB2 हो गया, और CKB2 हो गया। ये यानी कि 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट हमने 4 उधर से दिखाया है वही 4 पॉइंट हमारा ये है। अगर इसको आपको चेक करना होगा तो मीटर को आप डायरेक्ट पे लगा दीजिए बर्जर मोड पे, और उससे आप अगर यहाँ पे टच करेंगे, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे और उसके बाद में 1 पॉइंट लेकर के आप यहाँ पे टच करेंगे तो बीप की आवाज आएगी। वैसे ही जब आप CKB2 पे रखेंगे एक प्रॉड, और यहीं पे आप इधर से भी CKB2 पे रखेंगे, यानी कि दूसरे पॉइंट पे, तो बीप की आवाज आएगी। इसी तरह से आप इन चारों का कंटिन्यूटी ट्रेस करके आप ये पता लगा सकते हैं
कि जो पोल हमारा उधर है वही पोल हमारा ये इधर है। ऐसे ही करके यहाँ से आपको ये जितने भी है पॉइंट, जैसे लास्ट वाला मैंने बोला था कि जब रिट्रेस लाइन आएगा तो हमें कट करना होता है, तो 1, 2 और 3, ये चौथा को छोड़ करके, और इन तीनों पॉइंट को आपको कट करना होता है। तो ये तो दोनों चीज़ हो गया जो फार्मूला हमें कट कहाँ करना है। कट जो करना है इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी तो मैं मोबाइल से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये तो है नहीं जो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगा और एक हाथ से कट करूंगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये कट करना होता है, क्योंकि ये अभी जूम कर रखा हूं तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, हालांकि ये इतना बड़ा है नहीं। यहाँ पे जो आप कुछ भी टूल्स वगैरह रखेंगे कटिंग के लिए या फिर सोल्डिंग के लिए, उनमें बहुत ही बारीकियां होनी चाहिए और माइक्रोस्कोप से देख करके आप काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप जिस तरह से अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं, इसी तरह से आप चाहें तो मोबाइल का कैमरा ऑन करके और उसको जूम करके आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अभी मैं करूंगा। इसके लिए मुझे अभी ये करना है कि एक अंदाजा से ही आपको करना होगा। आपको मैं बताऊं कि इसमें राइट साइड से भी हो सकता है फॉल्ट और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है फॉल्ट। अब ये देखना है कि आपसे ये टीवी कितना मेहनत करवाता है। कभी कभी ये होगा जो अगर आपने इधर से कट कर दिया तो क्या पता इधर से ये फॉल्ट ना ठीक हो, तो फिर आपको ये पॉइंट को ज्वाइंट करना होगा। सभी पॉइंट को जो आपने 3-4 पॉइंट कट किया उसको सबको जोड़ना होगा। तो इसलिए आप कटिंग करते वक्त भी बहुत पूरे तरीके से आप कटिंग करें। पहले इसको ब्लेड से खरोंच लें हल्का सा, क्योंकि इसके ऊपर जो पेस्ट वगैरह होगा या फिर हमारा प्रिंट होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ब्लेड से, धारदार ब्लेड से कटिंग करें, और उसके बाद अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पॉइंट को आप बारीकी सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग करें। ये आप देख सकते हैं मैंने एक सोल्डिंग आयरन का ये बिट मैंने घस के रख लिया है। ये बहुत ही पतला हो गया है। अब अगर इसको मैं चाहूँ जो यहाँ पे अगर सोल्डिंग करने को, तो इस तरह से मैं सोल्डिंग कर सकता हूँ। एक पॉइंट तो एक ही पॉइंट को, दूसरा पॉइंट तो दूसरे ही पॉइंट को। यहाँ ज़्यादा चौड़ा वाला और ज़्यादा बहका हुआ टूल मत लगाएं। ऐसा टूल लगाएं, ऐसा बिट लगाएं जिससे कि आपका काम सहूलियत पूर्वक हो। और अगर हमारा इसके कटिंग से हो जाता है यहाँ, तो यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमें इधर से ज्वाइंट करके फिर इधर कटिंग करना होगा। तो यही चीज़ आपको अंदाज़ा लगाना है कि आखिरकार हमें कटिंग करना किधर से है, जो एक ही बार कटिंग करके हमारा काम हो जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है इस साइड से कटिंग करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया है तो ये राइट साइड से ही प्रॉब्लम आता है। तो अगर मैं इधर से कटिंग करूँगा और हमारा काम ठीक हो गया तो फिर हमें इधर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर हमें इधर कटिंग करना होगा और इधर पे ज्वाइंट करना होगा। तो चलिए ये सब प्रोसेस मैं करता हूँ। मैं कैसे करूँगा ये मैंने आपको बताया है। मैंने आयरन का बीट तो दिखा दिया है आपको, और मैं आपको ये ब्लेड भी दिखा देता हूँ। ये नया ब्लेड मैंने अभी लिया है, और इसमें आप बहुत ही आहिस्ता पूर्वक काम करना है।
ये तो मैंने हो गया जी, चारों मुझे क्लियर दिख रहा है कि हो गया है। अब मैं ये देखता हूँ अपने हिसाब से और थोड़ा क्लियर करके कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने इसको का मकान बना दियो कर दिया। नोएडा में अच्छा वही ठाम एक दुकान। अब अगर ये नहीं होता है तो हम देखेंगे भाजी के कि 3टा दुकान निकालती है भाजी। अब हम एक दुकान हाल है एक बार इसमें आप सप्लाई देंगे और सप्लाई। अब मैं एक बार इसका सप्लाई चेक करूँगा कि हमारा सप्लाई ठीक है कि नहीं है, सप्लाई आया कि नहीं। ये हमारा सप्लाई नहीं आया। ये हमारा AVDD ये भी नहीं आया, यानी कि अभी हमारा प्रॉब्लम वही है, क्योंकि अभी मैंने 2 ही कट किया है, तो ये 4 कट करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारा सेम वही प्रॉब्लम है। तो अभी हम और इसका 2 पॉइंट को कट करेंगे। 2 पॉइंट को कट करने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट किस हद तक ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब ये इधर की कटिंग से नहीं हुआ दोस्तों। अब हम कटिंग करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इधर से कटिंग करने के बाद में हमारा वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो दोस्तों देखिए आप, ये हमारा वोल्टेज यहाँ बन चुका है। तो AVDD हमारा बन गया और ये भी ऑन हमारा 30-31 वोल्ट बन गया है, आपने देख लिया। तो अब हम इसको जो इधर वाला मैंने अभी कट किया था इसको मैं सोल्ड करूँगा और उधर वाले को कटा ही छोड़ दूँगा मैं। तो ये सोल्ड कैसे करना है वो भी बारीकी काम है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको पहले सोल्ड करता हूँ। इसके लिए आपको देख सकते हैं मेरे पास ये वायर है। वैसे तो कई बार क्या करते हैं, कई लोग आयरन से ही थोड़ा सा टच कर देते हैं तो वहाँ सोल्डिंग रंगा लग जाता है, लेकिन अगर आप ये जम्फर दे दें तो वो भी बेस्ट है। अब देखते हैं कि हमें जम्फर की ज़रूरत पड़ती है या हमारा वैसे ही सोल्डिंग हो जाता है। ये सभी काम जितना भी मैंने किया है दोस्तों, ये मोबाइल का कैमरा को जूम करके मैंने अभी किया है, और आप लोग भी ऐसे ही करें, क्योंकि जूम करने के बाद में आपका काम करने का ढंग थोड़ा सा ठीक रहता है, डर निकल जाता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे। तो सोल्डिंग पेस्ट के लिए हमें यहाँ पे
थोड़ा सा हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा देते हैं। और आयरन मेरा गर्म हो रहा है और उसके बाद हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। अगर हमारा सोल्डरिंग रंगा से ही हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें जम्फर लगाएंगे। दोस्तों, इस टाइम आपका सोल्डरिंग आयरन जो होना चाहिए एकदम साफ होना चाहिए और हाथ आपका बहुत ही स्थिरता पूर्वक ये काम करेगा। हो सके तो आपका सोल्डरिंग आयरन रंगा पिघल के कहीं इधर ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे आप एक टेप चिपका दें ताकि आपका जो डर है वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये सोल्डरिंग रंगा आपका इधर गिर गया तो ये कॉफ को जला सकता है और कॉफ जलने के बाद में आपका काम खराब हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से सेफ्टी आप लगा दें। ये आप देख सकते हैं, मुझे जहाँ सोल्डरिंग करना है बस मैं वहीं सोल्डरिंग करूँगा। बस यहाँ पे जो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको ढक दिया है ताकि हमारा ऐसा ना हो जो सोल्डरिंग करते करते कभी कभी सोल्डरिंग रंगा जो है बहक जाता है और बहकने के बाद में आपका कहीं और गिर जाएगा तो कॉफ डैमेज हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि हमें सोल्डरिंग तो मैंने इसमें कर दिया है और मुझे लगता है जो जम्फर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सब किया कराए पे पानी फिर जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा अच्छी तरह से ये सोल्डरिंग हो रखा है। मैं एक बार इसके अंदर ये देख लेता हूँ कि कहीं हमारा कोई टचिंग तो नहीं है। ये टचिंग होगा तो हमारा काम गड़बड़ कर देगा। ये हमारा ठीक है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि मैंने इसको अभी सोल्डरिंग कर दिया है। जो हमारा AVDD का वोल्टेज ड्रॉप करता था वो हमारा अभी भी कर रहा है या फिर वोल्टेज हमारा नहीं कर रहा है ड्रॉप। अगर नहीं करा तो हम समझेंगे जो हमारा टीवी ओके हो गया, अगर करा तो फिर हम समझेंगे जो हमारा अभी प्रॉब्लम है ही। चलिए, ये मैंने टीवी ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद में ये आप देख सकते हैं हमारा AVDD ओके है, ये हमारा भी ऑन ओके है। तो अब हमारा लगता है टीवी चलना चाहिए। अब एक बार हम आगे से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा टीवी ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार मैं पिक्चर चला के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो पिक्चर है क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से आप लोग भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा है कि मैंने बहुत ही आहिस्ता पूर्वक जो है इसको काम किया है
और मैंने अभी जहाँ पे शॉर्टिंग था हमारा CKV लाइन में, तो यहाँ 4 पॉइंट मैंने कट कर दिया है और कितना मैंने साफ से क्लीन से किया है काम। तो यही क्लीनिंग आपका आगे काम आता है। तो अगर आपने रफली काम करने की कोशिश करी तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो फिनिशिंग सबसे ज़रूरी होता है किसी भी काम में। इससे पहले एक पैनल आया हुआ था मेरे पास में दोस्तों, जिसमें कि कलर का फॉल्ट था। मैं उसको देख के ही जो है परेशान हो गया कि इसको मैं रिपेयर करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैंने देखा उसमें इस तरह से CKV लाइन को कटिंग किया हुआ था और जैसे तैसे बना के दे दिया था कि वो टीवी जो है दोबारा कोई मिस्त्री हाथ लगाने से भी डरे। तो मैंने उस टाइम जो है इसलिए उस टीवी में ज़्यादा मगजमारी नहीं करी। कई दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किए कि आप CKV लाइन कट कर देते, लेकिन CKV लाइन तो तब कट कर देते दोस्तों कि जब हम देखते कि हाँ हमारा सेट सुरक्षित है, इसका स्केलर PCB कॉफ सब सुरक्षित है। उसमें ये पूरे नुकसान कर रखा था, प्रिंट को नोच नाच के, और बहुत ही परेशान कर दिया था। तो वो इस वजह से, और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। अब ये टीवी अगर कहीं अदरवाइज खराब भी होता है नेक्स्ट टाइम, तो अगर कभी कोई मिस्त्री इसमें काम करेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ यार ये कैसा घटिया मिस्त्री ने काम किया है। वो मतलब वो देख करके समझ जाएंगे कि नहीं किसी अच्छे कारीगर ने काम किया है इसमें। जिस तरह से मैंने अभी क्लीन से जो है काम किया, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ एक एक दिख रहा है हमें। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया है तो ये दिख रहा है, और ये मैंने इस पे यहाँ पे कटिंग किया है तो ये भी हमारा क्लियर दिख रहा है। चलिए अब टीवी हम एक बार कम्प्लीटली इसका कैबिनेट वगैरह लॉक कर देते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद में हम टीवी चला के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा टीवी जो है ओके चल रहा है। इसी तरह से आप लोग भी रिपेयर करें। और मोबाइल से आपको जो है थोड़ा सा अलग क्वालिटी दिख रहा होगा, लेकिन वैसे पास से देखा जाए तो हमारा टीवी फुल ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।